हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित सारस्वत और आज दोबारा मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग वीडियो फॉर यूएस ड्रॉप शिपिंग। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, हम अपने यूएस ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर अपने बिजनेस के अंदर अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमारा जो रेवेन्यू का पार्ट है वो बढ़ेगा ही और इवेंचुअली पैरेलली हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम कोई मैजिक तो कर नहीं सकते, तो जो प्रैक्टिकल पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे पास है, जो एक बिजनेस के अंदर, एक B2C बिजनेस के अंदर चाहिए होते हैं, उनको आज हम सीखेंगे और आज हम समझेंगे। कैसा हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आपका कॉम्पिटिटर है जो एक एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है, ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट रन कर रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर, $10 वो ऐड पे स्पेंड कर रहा है, $25 का प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, फिर अगेन वो इसी लूप में फंसा हुआ है, एड्स रन कर रहा है और फिर वही सेम प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है। वहीं पर एक साइड पर आप हो जो इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको यूज करके उसी एक कस्टमर से जब आप उसे $25 का प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हो, उसी सेम टाइम पे आप उससे $50, $70, $75 की परचेज करवा सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज को हम समझेंगे और इस वीडियो के एंड तक पूरी की पूरी एंटायर ये वाली मेरी स्ट्रैटेजी हो जाएगी आपकी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन। सो हाउ टू इंक्रीज योर AOV। AOV स्टैंड्स फॉर एवरेज ऑर्डर वैल्यू इन USA ड्रॉप शिपिंग। तो इसके तीन मेन पैरामीटर्स हैं, तीन मेन रीजन है जिससे आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा। पहला है हमारा क्रॉस सेल, दूसरा है हमारा अप सेल और तीसरा है हमारा डाउन सेल। तो अब ये क्रॉस सेल, अप सेल और डाउन सेल क्या होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। क्रॉस सेल इज समथिंग, जब भी पर्सन, ठीक है, व्हेनेवर कस्टमर विजिट योर स्टोर, ठीक है, हम कस्टमर को, जो वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, वी पुश देम टू परचेज रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक कस्टमर है, वो मेरे स्टोर के ऊपर आता है, ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड रन कर रहा हूँ, जैसे कि कॉफ़ी थीम टी-शर्ट। ठीक है, मैंने ऐड रन करा, मेरा कस्टमर मेरे स्टोर के ऊपर आया, जब वो चेकआउट कर रहा है तो मैंने वहाँ पर उसे, आप लोगों ने काफ़ी टाइम अमेज़ॉन के ऊपर भी देखा ही होगी ये सारी चीज़ें, वहीं पर एक चेकआउट पेज के नीचे एक फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का मैंने उसमें रख रखा है, जहाँ पर मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स को ऐड करा है। ठीक है, अब वो आया है कॉफ़ी थीम टी-शर्ट परचेज करने, मैंने उसे कुछ रिलेटेड आइटम्स और दिखा दिए कि भाई तुम कॉफ़ी थीम के कॉफ़ी मग्स भी ले सकते हो और डिफरेंट आइटम्स दिखाए। तो ये हो गया हमारा क्रॉस सेल। ठीक है, अपसेल क्या होता है? अपसेल इज समथिंग whenever we push customer to purchase higher value product। ठीक है, यहाँ पर हम कस्टमर को बोलते हैं कि लाइक आप जैसे एक टी-शर्ट परचेज करो फॉर $25, यू कैन इवन परचेज अ पैक ऑफ 3 टी-शर्ट। आप पैक ऑफ 3 टी-शर्ट परचेज कर सकते हो फॉर जस्ट $50। वहाँ पर कस्टमर के $25 बच रहे हैं, तो एक वो रेलिवेंट जो भी हम डील उसे ऑफर कर सकते हैं, यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जहाँ पर वो $25 की परचेज करता, वो हमारी अब बढ़ के लाइक $55, $60 या जो भी हम उसे ऑफर देंगे वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। एक वे हमारा ये है। ठीक है, थर्ड वे होता है डाउन सेल। देखो, कस्टमर की जर्नी में ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कस्टमर हम हैं या हमारा कोई और कस्टमर है, तो वो इस जर्नी से ज़रूर होके गुजरता है। जब भी कस्टमर चेकआउट पेज पर जाता है और लाइक प्रोडक्ट को परचेज करने वाला होता है, तो हमेशा उसके माइंड में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, जिन ऑब्जेक्शंस के चलते हुए वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता, ऐड टू कार्ट करता है, पेमेंट पे क्लिक करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, बट पे नहीं करता। वहां पर एक, अगर कोई एवरेज ड्रॉप शिपर है, ठीक है, जो सो कॉल्ड गुरु से सीख के आए हैं ड्रॉप शिपिंग, एक एवरेज ड्रॉप शिपर है, तो वो क्या करेगा, वो जाने देगा कस्टमर को। ठीक है, उसके एड चल रहे हैं, नया कस्टमर आएगा, परचेस करेगा, वो उस चीज़ में खुश है। बट एक एक्सपर्ट पर्सन, ठीक है, एक एक्सपर्ट D2C, एक ब्रांड बिल्डर जो है, ठीक है, वो अपने किसी कस्टमर को जाने नहीं देगा। जब उसे दिख रहा है कि उसका कस्टमर उसके स्टोर से जा रहा है, चेकआउट पेज से जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो वहां पर डाउन सेल करेगा। ठीक है, उसे समझ में आ रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्शन, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलर जो होता है, ठीक है, कस्टमर के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलर क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने गए, आपका मन है उसे परचेज करने का, आपसे शॉपकीपर ने बोला दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 5,000 रुपीज़।
भाई परचेस करना है, माइंड में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। सेम टाइम में उसने क्या करा, उसने आपके माइंड को रीड कर लिया, ठीक है। वो समझ गया कि भाई यहाँ पर मामला डाइसी हो रहा है। उसने आपको कहा कि सर एक ना अभी मेरे पास करेंटली ऑफर है और मैं आपको एक कूपन कोड देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि सर एक एम्प्लॉय डिस्काउंट है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ और ये 5000 का प्रोडक्ट आपको पड़ जाएगा 3500 में इफ़ यू परचेज इट टुडे। अब भाई मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 5000 थी, मैंने उसे डाउन सेल करा, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को मैंने कम करा, वहाँ पर मेरी परचेज हो गई। हमेशा परचेज को लाइक एक डेडिकेटेड अमाउंट पे किसी प्रोडक्ट को सेल करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, राइट। आपको वो एक परचेज होने देनी है, आपका कस्टमर आपके स्टोर से वापस नहीं जाना चाहिए। ये सिंपल सा फंडा होता है और यही तीनों मैट्रिक्स को जितने भी ब्रांड बिल्डर्स हैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी जाइंट्स हैं, अमेजोन है, आपने देखा होगा अमेजोन आपको मेल करता है नए नए ऑफर्स के बारे में, ठीक है, ताकि वो आपको अपने स्टोर पे बुला पाए, ताकि हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़े। जहाँ पर हमने कस्टमर को लाइक एक कस्टमर की एक्विजिशन पे जो हमने कॉस्ट स्पेंड करी है, उस कॉस्ट के अंदर मैं उससे कितना ज़्यादा रेवेन्यू ले सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई मैं ज़बरदस्ती का उसे कुछ भी सेल कर रहा हूँ। इफ़ लाइक ऑडियंस इज इंटरेस्टेड बाइंग टी शर्ट में भी अब मान के चलो कि ऑडियंस एक मोटरसाइकिल थीम की टी शर्ट्स को परचेस कर रही है, मैं उसे ज़बरदस्ती रोमांटिक वाली नीच के फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर्स दिखा रहा हूँ, तो वो उसे जो प्रोडक्ट परचेस करना होगा वो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा एक स्मार्ट मूव हमें प्ले करना होता है, ठीक। ये मोटा मोटी हमारा प्रॉपर सारा ये होता है कि हाउ टू इंक्रीज योर एओवी इन यूएसए ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, कैसे आप कर सकते हो, और मैं आपको एक फनल बनाऊंगा। एक यही स्ट्रैटेजी नहीं होती, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपने इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है टू बिल्ड यूएस ड्रॉप शिपिंग स्टोर और उनको स्केल करने के लिए। एंड इफ़ यू वांट कि हम आप लोगों को ट्रेन करें, हम आप लोगों की हेल्प करें, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपके साथ एक डिस्कवरी कॉल करेंगे, विल सी कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते होंगे, तो यू गाइज विल इन और एल्स विल लेट यू नो, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। द वेबसाइट नेम इज़ फेमवाइब, ठीक है। ये एक फेमवाइब वेबसाइट है, यूएस का एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है जिसके ऊपर कस्टमाइज आइटम सेल होते हैं, ठीक है। हमने फेमवाइब ओपन करी, यहाँ पर इसने अपने बेस्ट सेलर की कैटेगरी दे रखी है। फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर ओपन करता हूँ, हॉट सीज़न का, जैसे ये है यहाँ पर, ओके, ठीक है। ये एक टी शर्ट है, मैंने इस टी शर्ट को ओपन करा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 27.99 यूएस डॉलर्स की ये टी शर्ट है, ठीक। फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स ओवर 79 यूएस डॉलर्स। अब ये क्या कह रहा है कि भाई 27.99 यूएस डॉलर की आप ये टी शर्ट लेने आ रहे हो, इसके लिए आपको शिपिंग चार्ज भी पे करना पड़ेगा अलग से। अगर आपकी टोटल जो परचेज है वो 79 यूएस डॉलर्स तक की है तो मैं आपसे शिपिंग चार्ज नहीं लूँगा। एक तो कस्टमर, अब भाई कस्टमाइजेशन स्टोर है तो अपने 2-3 और लोगों के लिए भी वो टी शर्ट्स यहाँ से परचेज कर सकता है। अब सेलिंग का एक ही एग्जांपल हो गया, इसी तरीके से आपको भी अपने कार्ड के ऊपर लगाना है। दूसरा यहाँ पर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का आई डोंट थिंक सो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, नहीं दे रखा। अब इन्होंने क्या कर रखा है, देखो अपसेल, ये प्रोडक्ट भी परचेज कर लिया। दूसरा अपसेल का इन्होंने क्या ऑप्शन दे रखा है, यू माइट लाइक, आपको ये भी पसंद आ सकता है। अब इन्होंने कैसे जज करा, ये ग्रैंडपा की नीश की टी शर्ट है, यू माइट लाइक में इन्होंने और टी शर्ट्स दे दी, ठीक है, इस तरीके की, भाई आप ये भी परचेस कर सकते हो। यहाँ पर एक ऐसे टारगेट कर रहे हैं कि एक तो भाई 79 डॉलर्स की अपनी सेल कर लो, फ्री शिपिंग मिल जाएगी। पहली टी शर्ट ये हो गई। दूसरी आपको यहाँ पर यू माइट लाइक में दिखा दी, मोर आइटम्स टू कंसिडर, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। भाई अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि फैमिली नीश का कस्टमाइजेशन वाला है, टी शर्ट ले रहे हो तो आप ये पर्सनलाइज गिफ्ट फॉर मॉम भी ले सकते हो, ठीक है। आप ये अफर्मेशन का बर्थ वाला कार्ड भी ले सकते हो, ठीक है। आप ये पर्सनलाइज फोटो अपलोड लवली वाला ये जो इनकी प्लेट है उसको परचेज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो किस तरीके से इन्होंने अपने चेकआउट पेज को डिजाइन करा है कि जब कस्टमर चेकआउट करते टाइम पे उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 27.99 डॉलर्स ना रहे, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। दूसरी हम बात करते हैं, चलते हैं हम अमेज़ोन पे, ठीक है। लेट्स कम टू amazon.com। amazon.com पे आते हैं। मैं किसी भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ़ोटो फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है। और लेट्स टेक टी शर्ट, हम पीछे सारे एग्जांपल टी शर्ट्स के देखते हुए आए हैं। टी शर्ट फॉर डॉटर, ओके, सो हमने टी शर्ट फॉर डॉटर का एग्जांपल लिया
ऑसम लाइक माई डॉटर, रूल्स फॉर डेटिंग माई डॉटर, इस तरीके से सारी की सारी ये टी शर्ट्स हैं। चलो हमने एक ये टी शर्ट ओपन करी, इट्स ऑफिशियल, आई एम द फेवरेट डॉटर, ठीक है, इट्स ऑफिशियल आई एम द फेवरेट डॉटर, ये एक प्रोडक्ट है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, भाई ये टी शर्ट्स भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है कि आप इसको अपसेल कर सकते हो। सेकंड, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ टोट बैग्स का, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बैग ओपन करा, ठीक है, बाय इट विद, आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, लाइक फॉर वुमेन विद जिपर क्लोजर, इसके साथ कुछ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का एक क्लब बना के भी दे सकते हो कि भाई इस आइटम के साथ, अब जैसे कोई पर्सन टी शर्ट परचेस करने आया है तो हम उसे उसी डिज़ाइन का मग भी ऑफर कर सकते हैं, उसी डिज़ाइन का एक फ़ोटो फ्रेम भी ऑफर कर सकते हैं, या उस नीश के अंदर कुछ चीज़ ऑफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर अप सेलिंग किस तरीके से हमें करनी होती है। और क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग जहाँ पर हम अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा रहे हैं कुछ और चीज़ों को एड ऑन करवाने के लिए, ठीक है। और चीज़ों को एड ऑन से मेरा मेन मतलब ये है कि भाई आप ये बंडल परचेस कर लो या आप इतने की परचेस कर लो, सिंपल सी बात ये है। क्रॉस सेलिंग में मैं उससे बोल रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट को भी ले लो और इसके साथ मेजर ऑडियंस इस प्रोडक्ट को लेती है, या एक ऑडियंस को जो इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस कर रही है तो उसको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट, उस चीज़ का भी आप क्लब कर दो, तो वो हो गई आपकी क्रॉस सेलिंग। जहां पर आपको लग रहा है कि आप अपने कस्टमर को लूज कर रहे हो तो वहां पर आप उसे कूपन्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब जैसे भी कभी भी लाइक फॉर एग्जांपल आप देखोगे, आप फैम वाइब के स्टोर पे विजिट करोगे, ठीक, लेट्स स्पेंड ऑलमोस्ट 10 सेकेंड, यहाँ पर एक पॉपअप आता है जहाँ पर कहता है इंजॉय 10% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। भाई 10% का कूपन मिलेगा जब अपनी डिटेल्स दोगे, डिटेल आ जाएगी, उसके बाद मल्टीपल ऑफर्स ओवर द ईमेल्स रोटेट होते रहेंगे। तो ये भी एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो आप इसे प्रॉपर फनलाइज कर सकते हो कि कहाँ पर आपको अपनी अपसेल करनी है, क्या आप क्रॉस सेल कर सकते हो, प्रॉपर इसकी चेकलिस्ट आप क्रिएट करके रखो बिफोर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप अपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाओगे और इसी सेम प्रोसेस से हमारे काफ़ी सारे इंटर्नशिप स्टूडेंट्स ने अपने रेवेन्यू को 2x 3x 4x करा है। अब ये ऑफर्स कैसे बिल्ड होते हैं, इसके बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को सिखाई भी है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में आप लोग बताना कि आपकी कौन सी नीश है, सो विल फिगर आउट कि हम आपको कुछ अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग और डाउन सेलिंग के एग्जांपल्स दे पाए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू।